वेलकम बैक टू आवर चैनल सीए ब्रेन्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एडवाइजरी के बारे में जिसमें टेबल नंबर 3.2 ऑफ जीएसटीआर 3बी की रिपोर्टिंग होती है। ये एडवाइजरी 5 दिसंबर 2025 को एक्टिव हो गई है और इस एडवाइजरी के अंदर बताया गया है कि जीएसटीआर 3बी रिटर्न्स के अंदर जो ये डिटेल्स 3.2 में इंटर स्टेट सप्लाईज की मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सनस या कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सनस एंड यूआईएन होल्डर्स की जो भी डिटेल्स होती थी वो हमें पहले यहाँ पे भरनी पड़ती थी। अब ये डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट होके आएंगी GSTR1 रिटर्न्स, GSTR1A एंड IFF इन रिक्वेजिट टेबल्स। ये आपको बताया जा रहा है कि फ्रॉम नवंबर 2025 नवंबर 2025 टैक्स पीरियड ऑनवर्ड्स मींस जो आप नवंबर का रिटर्न आप दिसंबर के अंदर डालेंगे इसके अंदर ये फिगर्स ऑटो पॉपुलेट होके आएंगी आपके GSTR1 रिटर्न, GSTR1A रिटर्न के अंदर और ये नॉन एडिटेबल होंगी। अब इसके अंदर आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट का मूव है एक उस तरफ ले जाते हुए जिसमें आपकी धीरे धीरे करके GSTR 3B की सारी टेबल्स लॉक होती चली जाएंगी। तो इसमें टेबल नंबर 3.2 के ऊपर ये पहला मूव है, पहले भी किया गया था लेकिन फिर उसको खोल दिया गया था, लेकिन आज इसके अंदर ये चेंज आ चुका है। अब नवंबर का रिटर्न जब आप डालेंगे दिसंबर के अंदर तो उसमें टेबल नंबर 3.2 के अंदर ये डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट होके आएंगी। इन केस कोई मॉडिफिकेशन या कोई चेंजेस करने होंगे तो आपको अपने GSTR1 1A के अंदर करने होंगे या फिर अपने सब्सिक्वेंट टैक्स पीरियड के अंदर अगर GSTR1 या IFF फाइल करते हैं तो उसमें आप वो चेंजेस कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी भी तरीके की मिस्टेक ना हो तो आपको अपना GSTR1 1A और IFF का रिटर्न बहुत ही ध्यान से डालना होगा ताकि आपको आगे उसमें कोई परेशानी ना देखनी पड़ सके। ये उसके ऊपर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, ये आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि क्या चेंजेस किए गए हैं 3.2 के अंदर। स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर 2025 ऑटो पॉपुलेटेड वैल्यूज 3.2 table number 3.2 of GSTR 3B for interstate supplies made to unregistered persons, composition taxpayers, and UIN holders will be non-editable, and taxpayers will need to file their GSTR 3B with the system generated auto populated values only. That means whatever amount you will fill in GSTR1 and 1A वो इसमें ऑटो पॉपुलेट होके आने वाला है और उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। अगर कोई गलती हो गई है तो आप उन वैल्यूज़ को कैसे रेक्टिफाई करेंगे? आपको अपना GSTR1 रिटर्न अगर फाइल कर चुके हैं तो GSTR1A रिटर्न के अंदर आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं जो कि फाइल होता है आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ GSTR1। जैसे आप अपना GSTR1 फाइल कर देते हैं और GSTR 3B नहीं फाइल करते हैं उसके बीच में GSTR1A के अंदर आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं तो वो चेंजेस आपके ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे टेबल नंबर 3.2 ऑफ GSTR 3B। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम बिल्कुल एक्यूरेट फिगर्स GSTR1 1A और IFF के अंदर भरेंगे ताकि वो फिगर्स जो ऑटो पॉपुलेट होकर आने वाली हैं वो गलत ना हो। सो दैट्स ऑल। ये एक छोटी सी अपडेट थी आप लोग के लिए, लेकिन ध्यान रखना है क्योंकि अब नवंबर के रिटर्न से टेबल नंबर 3.2 ऑफ 3B ब्लॉक होने वाली है और आप अपने GSTR1 1A और IFF को फाइल करते समय कोई भी इस तरीके की मिस्टेक ना करें। थैंक यू।